जिस जमीन के जरे जरे में तहजीब और नवाबी शान बसती है, वही शहर आज पूरी दुनिया में भारत के आईटी और फार्मा ताकत का लोहा मनवा रहा है। ये हैदराबाद है, सिटी ऑफ पर्ल्स, जहाँ चार मीनार की सदियों पुरानी अजान और हाईटेक सिटी की चमकती ग्लास बिल्डिंग्स एक साथ धड़कते हैं। दक्कन के पथरीले प्लेट्यू पर बसा ये शहर गंगा जमुनी तहजीब का सबसे बेहतरीन नमूना है और यहाँ की मीठी दखनी जुबान सीधा दिल में उतर जाती है। अगर हिंदुस्तान की तारीख एक कीमती ताज है तो हैदराबाद उसका सबसे चमकता हुआ हीरा है। यहाँ की हवाओं में सिर्फ लजीज बिरयानी की महक ही नहीं बल्कि स्पेस टेक और एआई ड्रोन्स का जज्बा भी शामिल है। आइए चलते हैं इस अजीम शहर के एक शानदार और बेहद यादगार सफर पर। हैदराबाद शहर बनने की दास्तान दरअसल इसके वजूद में आने से भी सदियों पहले शुरू होती है। गोलकंदा के किले से 11वीं सदी में काकातिया राजपूतों ने इन ऊंची पहाड़ियों पर एक कच्ची मिट्टी का किला बनाया था, जिसे उस वक्त गोलकंदा यानी शेफर्ड्स हिल कहा जाता था। वक्त के साथ 14वीं सदी में ये इलाका बहमनी सल्तनतों के हाथ में चला गया। जब बहमनी सल्तनत अपने जवाल का शिकार हुई तो टुकड़ों में बट गई। तो साल 1518 में सुल्तान कौली कुतुबुल मुल्क ने अपनी एक आजाद रियासत कायम की, जिसे हम कुतुब शाही डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। उन्होंने मिट्टी के उस पुराने किले को एक मजबूत, आलीशान और नाकाबिले फतह पत्थर के किले में तब्दील कर दिया। आज भी गोलकंदा फोर्ट अपनी जबरदस्त एकॉस्टिक इंजीनियरिंग के लिए मशहूर है, जहां किले के दरवाजे पर बजाई गई ताली की आवाज सीधा किले की सबसे ऊंची चोटी तक सुनाई देती है, जो उस जमाने का एक बेहतरीन सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम था। गोलकंदा के किले में बढ़ती आबादी, पानी की किल्लत और बीमारियों की वजह से एक नए शहर की जरूरत महसूस होने लगी। हैदराबाद की बुनियाद किसी जंग के नतीजे में नहीं बल्कि एक सच्ची मोहब्बत के किस्से से जुड़ी है। साल 1991 में कुतुब शाही खानदान के 5वें सुल्तान मोहम्मद कौली कुतुब शाह ने मूसी नदी के किनारे एक नया शहर बसाया। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी हिंदू महबूबा भगमती के नाम पर इसका नाम भाग्य नगर रखा। बाद में जब भगमती ने इस्लाम कबूल किया और उन्हें हैदर महल का खिताब मिला तो ये शहर हमेशा के लिए हैदराबाद बन गया। सुल्तान ने शहर के बिल्कुल बीच में एक अजीम इमारत बनवाई, जिसे दुनिया चार मीनार कहती है। इसकी चार मीनारें जहां इस्लाम के पहले 4 खलीफों की अलामत हैं, वहीं कई हिस्टोरियंस का मानना है कि इसे शहर से टाउन की बीमारी के खात्मे की खुशी में बनवाया गया था। चार मीनार एक सिर्फ इमारत नहीं बल्कि हैदराबाद की रूह बन गया, जिसके इर्द गिर्द सकाफती रौनकों का एक नया जहान आबाद हुआ। चार मीनार के ठीक पास सुल्तान मोहम्मद कौली कुतुब शाह ने साल 1614 में मक्का मस्जिद की बुनियाद रखी। इसका नाम मक्का मस्जिद इसलिए पड़ा क्योंकि इसके मरकजी मेहराब की ईंटें बनाने के लिए मिट्टी खास तौर पर मक्का से मंगवाई गई। एक साथ 10,000 से ज्यादा नमाजियों की गुंजाइश वाली ये मस्जिद सदियों तक हैदराबाद की रूहानी जिंदगी का सबसे बड़ा मरकज रही है। इसका कंस्ट्रक्शन इतना अजीम था कि इसे मुकम्मल होने में तकरीबन 77 साल लग गए और आखिरकार मुगल बादशाह औरंगजेब के दौर में ये कंप्लीट हुई। 17वीं सदी के आखिर में दिल्ली के मुगल बादशाह औरंगजेब की नजर इस अमीर शहर पर पड़ी। साल 1687 में मुगल फौज ने गोलकंदा किले की जबरदस्त घेराव किया, जो 8 महीने तक चला। कुतुब शाही खानदान के आखिरी सुल्तान अबुल हसन ताना शाह ने बड़ी बहादुरी से सामना किया और किले की दीवारें मुगलों के लिए नाकाबिले उबूर साबित हो रही थी। मगर कहते हैं ना, तारीख अक्सर अपनों की गद्दारी से बदलती है। एक कुतुब शाही सिपा सलार ने धोखे से किले का खुफिया दरवाजा खोल दिया, जिससे मुगल फौज अंदर दाखिल हो गई। इस तरह 171 साल पुरानी शानदार कुतुब शाही सल्तनत का खात्मा हुआ और हैदराबाद मुगल एम्पायर का एक सूबा बन गया। लेकिन हैदराबाद की किस्मत में अभी और अरूज लिखा था। 1724 में जब मुगल एम्पायर कमजोर होने लगा, तब दक्कन के मुगल गवर्नर मीर कमरुद्दीन खान, जिन्हें निजामुल मुल्क असफ जहां अव्वल का खिताब मिला था, ने अपनी आजाद रियासत का ऐलान कर दिया। यहाँ से शुरू हुआ हैदराबाद का मशहूर असफ जही दौर, यानी निजाम्स की हुकूमत। निजाम की दौलत और उनके आलिशान लाइफस्टाइल के किस्से पूरे यूरोप तक मशहूर थे। ये वही मिट्टी है जहाँ गोलाकंदा के खदानों यानी माइन से दुनिया को कोहे नूर, होप डायमंड और दरियाई नूर जैसे नायाब और कीमती हीरे मिले। इस शहरी दौर में दुनिया भर के ताजिर, खास तौर पर अरब, फारसी और तुर्की से सौदागर यहाँ हीरे जवाहरात और खास कर
मोती बेचने आने लगे। निजाम के पास मोतियों का इतना बड़ा जखीरा और इसका इतना बड़ा कारोबार फैला कि हैदराबाद को हमेशा के लिए सिटी ऑफ पर्ल्स का ताज पहना दिया गया। असफ जाही निजाम का दौर दुनिया की सबसे अमीर रियासतों में से एक था। सातवीं निजाम मीर उस्मान अली खान को 1937 में टाइम मैगजीन ने दुनिया का सबसे अमीर इंसान करार दिया था। उनकी दौलत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो 184.75 कैरेट का यकूब डायमंड अपने दफ्तर में एक सिंपल पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करते थे। लेकिन उन्होंने सिर्फ दौलत ही नहीं कमाई बल्कि शहर को नए दौर की अजीम इमारतें भी दी। सालार जंग म्यूजियम दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल मैन आर्ट कलेक्शन, फलकनुमा पैलेस और चौमहला पैलेस आज भी इस नवाबी दौर की आलिशान जिंदगी की कहानी बयान करते हैं। इटालियन मार्बल, बेल्जियन शैंडलियर्स और फारसी कारपेट से सजी ये इमारतें उनके बेमिसाल हुस्न ज़ौक़ का ठोस सबूत हैं। लेकिन हर बड़े शहर की तारीख में एक दर्दनाक हादसा होता है जिसने उसकी तकदीर को हमेशा के लिए बदल दिया। सितंबर 1908 में मूसी नदी में आने वाले एक भयानक सैलाब ने शहर का एक बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया, जिसमें हजारों जानें चली गईं। इस ट्रेजेडी के बाद सातवें निजाम मीर उस्मान अली खान ने शहर को दोबारा और ज्यादा मॉडर्न तरीके से बसाने का अज़म लिया। उन्होंने वक्त के सबसे मशहूर इंजीनियर सर एम विश्वेश्वरैया को बुलाया। उनकी रहनुमाई में उस्मान सागर और हिमायत सागर जैसी अजीम झीलें बनवाई गईं ताकि आगे सैलाब के खतरे को रोका जा सके। ये झीलें आज भी हैदराबाद के हुस्न को बढ़ाती हैं। इसी दौर में शहर को मॉडर्न आर्किटेक्चर मिला। हाई कोर्ट की शानदार लाल इमारत, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी और मशहूर उस्मानिया यूनिवर्सिटी जैसी अजीम बिल्डिंगें बनवाई गई, जो इंडो सैरेनिक आर्किटेक्चर यानी इस्लामी और हिंदुस्तानी डिजाइन के हसीन मिलाप का बेहतरीन नमूना है। साल 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब हैदराबाद के आखिरी निजाम उस्मान अली खान इस खूबसूरत और अमीर रियासत को अलग और आजाद रखना चाहते थे। ये तो हिंदुस्तान से अलग रहकर अपना आजाद मुल्क बनाना चाहते थे। उस वक्त शहर में कासिम रिजवी और उनके हथियार बंद ग्रुप रज़ाकर्स का दबदबा काफी बढ़ गया था, मगर नए भारत के पहले होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल के फौलादी इरादों के आगे ये मुमकिन न था। सितंबर 1948 में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन पोलो नाम का एक पुलिस एक्शन किया। सिर्फ 109 घंटों के अंदर हैदराबाद की फौज ने सरेंडर कर दिया और इस तरह हैदराबाद मुकम्मल तौर पर भारत का हिस्सा बन गया। इस एक तारीखी और सियासी मुदाखलत ने हैदराबाद को रॉयल्टी की चादर से निकालकर एक आम हिंदुस्तानी की उम्मीदों वाले शहर में तब्दील कर दिया, जहां से एक नए मॉडर्न और डेमोक्रेटिक सफर का आगाज हुआ। आजादी के बाद 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत तेलुगु बोलने वाले इलाकों को मिलाकर आंध्र प्रदेश स्टेट बनाया गया और हैदराबाद को इसकी शानदार कैपिटल चुना गया। इस दौर में यहाँ BHEL, HAL, DRDO और IDPL जैसे बड़े सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक सेक्टर डिफेंस लैब्स कायम हुए, जिन्होंने शहर में साइंटिस्ट और इंजीनियर का एक तगड़ा फाउंडेशन तैयार किया। इसी दौरान हैदराबाद का सकाफती निजाम सिनेमा की दुनिया में भी धूम मचा रहा था। शहर के बाहर रामोजी फिल्म सिटी का कयाम हुआ, जो दुनिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स है। यहाँ टॉलीवुड और बॉलीवुड की हजारों फिल्में, जिनमें बाहुबली जैसी एपिक मूवी भी शामिल हैं। इसने हैदराबाद को सिर्फ एक साइंस नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट की दुनिया का भी एक ग्लोबल हब बना दिया। हैदराबाद की तारीख ने सबसे बड़ा बदलाव 1990 की दहाई में लिया, जब IT रेवोल्यूशन भारत में कदम रख रहा था। तब चीफ मिनिस्टर N. चंद्रबाबू नायडू की विजनरी सोच ने दक्कन का नक्शा बदल दिया। माध्यपुर और गच्चीबौली के बंजर इलाकों को रातों रात वर्ल्ड क्लास हाईटेक सिटी में बदल दिया गया। साल 1998 में जब बिल गेट्स यहाँ आए और माइक्रोसॉफ्ट ने अमेरिका के बाहर अपना सबसे बड़ा R&D सेंटर हैदराबाद में खोलने का ऐलान किया, तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। निजाम का ये तारीखी शहर देखते ही देखते साइबराबाद के नए अवतार में उभरा, जिसने लाखों नौजवानों को रोजगार देकर हैदराबाद को एक ग्लोबल IT पावर हाउस बना दिया। नए मिलेनियम के साथ हैदराबाद ने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पीछे मुड़कर नहीं देखा। शमशाबाद में बनने वाले वर्ल्ड क्लास राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज भी अपने इको फ्रेंडली डिजाइन और बेहतरीन पैसेंजर एक्सपीरियंस के लिए ग्लोबल अवार्ड जीतता है। ट्रैफिक को स्मूथली कंट्रोल करने और IT कॉरिडोर्स को जोड़ने के लिए 158 किलोमीटर लंबा शानदार आउटर रिंग रोड बनाया गया, जिसने रियल एस्टेट और विकास की एक नई मिसाल कायम की। इसके बाद आई अजीमो शान हैदराबाद मेट्रो, जिसने पुराने शहर की भीड़ भाड़ वाली पतली गलियों से लेकर गच्चीबौली के अल्ट्रा मॉडर्न IT कॉरिडोर्स को एक आसान तार में जोड़ दिया और यहाँ की आवाम को एक नई और स्मार्ट रफ्तार दे दी। आज गूगल, फेसबुक और एप्पल के मैसिव सेंटर्स
इसी शहर की रौनक बढ़ाते हैं। आज हैदराबाद सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और IT ऑफिसेज का ठिकाना नहीं है। इनोवेशंस को बढ़ावा देने के लिए टी हब जैसे दुनिया के सबसे बड़ा स्टार्टअप इंक्यूबेटर यहाँ के नौजवानों को नई कंपनियां बनाने और ग्लोबल आइडियाज पर काम करने का हौसला दे रहा है। स्काई रूट एरोस्पेस जैसे स्पेस टेक स्टार्टअप्स यहीं से अपने रॉकेट स्पेस में भेज रहे हैं। इसके अलावा जीनोम वैली में मौजूद वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरी ऑन ने साबित कर दिया कि हैदराबाद दुनिया का सबसे बड़ा फार्मा और बायोटेक हब है। दुनिया की तकरीबन 30 से 40% वैक्सीन अकेले हैदराबाद में मैन्युफैक्चर होती हैं। एक लंबा अरसा आंध्र प्रदेश का हिस्सा रहने के बाद एक तवील और शदीद अवामी तारीख चली, जिसे तेलंगाना मूवमेंट कहते हैं। के चंद्रशेखर राव की क़यादत में इस तारीख ने जोर पकड़ा। आखिरकार 2 जून 2014 को भारत की पार्लियामेंट ने आंध्र प्रदेश को तकसीम करके एक नया सूबा तेलंगाना बनाया। तेलंगाना भारत का 29वां स्टेट बना और हैदराबाद अपनी उसी शान शौकत के साथ इस नए स्टेट की भी मॉडर्न कैपिटल बनकर उभरा। नई सरकार ने शहर को मजीद ग्लोबल सिटी बनाने के लिए इसके इंफ्रास्ट्रक्चर और सेफ्टी निजाम पर जबरदस्त पैसा खर्च किया, लेकिन इस शहर की असली ताकत और इसके वैक्सीन कैपिटल होने का सबसे बड़ा सबूत साल 2020 की कोविड-19 पेंडेमिक में दुनिया के सामने आया, जब पूरी दुनिया इस खतरनाक बीमारी से बंद कमरों में कैद थी और उम्मीद हार चुकी थी। तब हैदराबाद की लैब दिन रात खुली थी। यहाँ की मिट्टी से निकली भारत बायोटेक जैसी कंपनियों ने दुनिया की सबसे पहली और असरदार वैक्सीन में से एक कोवैक्सीन तैयार की। सिर्फ इतना ही नहीं, डॉक्टर रेड्डी और बायोलॉजिकल ई जैसी कंपनियों ने भी करोड़ों डोज मैन्युफैक्चर किए। हैदराबाद ने उस मुश्किल घड़ी में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के 150 से ज्यादा मुल्कों को संजीवनी बूटी भेजकर करोड़ों जानें बचाई और साबित कर दिया कि ये शहर सच्ची इंसानियत का मरकज है। साल 2021 से 2026 के दरमियान हैदराबाद ने तरक्की की एक नई दास्तान लिखी है। सियासी मामलात में बड़ा बदलाव तब आया जब दिसंबर 2023 में अनुमला रेवनाथ रेड्डी तेलंगाना के नए चीफ मिनिस्टर बनने और उन्होंने शहर के विकास को एक आधुनिक डायरेक्शन दी। उनके आते ही हैदराबाद को AI कैपिटल बनने का निजाम तेजी से शुरू हुआ। माधेपुर से आगे निकलकर कोकापेट और नियोप्लिस जैसे नए इलाकों में दुनिया का सबसे ऊंचे कमर्शियल स्काई रैपर्स खड़े हो गए। इसी दौर में दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब टी हब 2.0 पूरी तरह ऑपरेशनल हुआ। गूगल, Amazon और फॉक्सकॉन ने यहाँ करोड़ों डॉलर्स की नई इन्वेस्टमेंट की। आज 2026 में हैदराबाद सिर्फ सॉफ्टवेयर कोडिंग तक महदूद नहीं है, बल्कि ये जेन AI, डीप टेक और ग्रीन एनर्जी का एक अजीम ग्लोबल जंक्शन बन चुका है। ये है दक्कन का दिल, हमारा हैदराबाद, जहाँ नवाबी तहजीब और मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथी बन चुके हैं। एक ऐसा शहर जिसने अपनी शानदार विरासत को खोए बिना फ्यूचर को गले लगाना सीखा है। अगर आपका दिल भी हैदराबाद के लिए धड़कता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मुझे कमेंट्स में बताएं हैदराबाद की इस लंबी तारीख में आपको कौन सा दौर सबसे खास लगा और आपकी फेवरेट जगह कौन सी है, गोलाकंदा फोर्ट का मंजिर या नेकलेस रोड की रोशनी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस सफर का हिस्सा बने। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई दिलचस्प कहानी के साथ।